एक आवाज़ गई है, एक दौर खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आज भारतीय संगीत की वो आवाज़ जो सिर्फ सुनी नहीं जाती थी, महसूस की जाती थी, वो खामोश हो गई है। आशा ताई भोसले एक ऐसा नाम जिसने करीब 8 दशकों तक हर दौर, हर जनरेशन और हर एहसास को अपनी आवाज़ दी है। कभी शरारत, कभी दर्द, कभी इश्क, तो कभी बगावत। उनकी आवाज़ हर रंग में ढल जाती थी। हजारों गाने, दर्जनों भाषाएं और एक ऐसी वर्सेटाइल पर्सनालिटी, एक ऐसी वर्सेटाइल आवाज़ जो शायद ही किसी और कलाकार में देखने को मिली हो। लेकिन आज जब आशा ताई हमारे बीच नहीं है तो सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि भारतीय संगीत की एक ऐसी पूरी विरासत है जो एक पूरा दौर जैसे ठहर गया हो। और इस दौर को करीब से देखने वाले, उस जादू को करीब से समझने और महसूस करने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारत के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर और कंपोज़र ललित पंडित जी। 90 के दशक में अपने संगीत से लाखों दिलों को छूने वाले और जिनका रिश्ता आशा जी से सिर्फ एक सिंगर कंपोज़र का नहीं था, बल्कि एक गहरे म्यूजिकल ट्रस्ट का रहा है, एक परिवार का रहा है। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। थैंक यू सुरभि। ललित जी, सबसे पहले आज जब आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं हैं, ये सिर्फ म्यूज़िकल इंडस्ट्री या फिर बॉलीवुड के लिए ही नहीं, बल्कि आप जैसे कलाकारों के लिए भी बेहद निजी क्षति है। हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आपकी करियर में आशा ताई जैसी लेजेंड का होना सच कहें तो किसी मसीहा से कम नहीं रहा होगा। और ऐसे में आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये खबर आपके लिए कितनी पर्सनल है। देखिए, आशा दीदी हम उनको बुलाते हैं। जी। एक हमारी बड़ी बहन की तरह थी, फैमिली जैसी थी हमारी हमेशा। हमारी जी जी। गाइडेंस उनसे हमें मिली है और बहुत हम नसीब वाले हैं कि हमको बहुत काम करने का मौका मिला दीदी के साथ। और हमारी फैमिली से उनकी फैमिली का एक बहुत ही पुराना रिश्ता रहा है हमेशा। मैं जब छोटा था तब से मुझे वो जानती हैं, मैं जी उनको जानता हूँ। बहुत काम करने का उनसे मौका मिला और हमारे करियर में उनका बहुत ही योगदान रहा है। उनसे सीखने को मिला है और मैं ये सोचता हूँ कि आशा दीदी तो नहीं है अभी, मगर उनका म्यूज़िक और उनकी ज़िंदगी को हमको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए। वो खुद इतनी एक ब्राइट पर्सन थी, एक इतनी खुश मिज़ाज उनका एक नेचर था, जो जी। हमेशा फ़ील होता था जब भी उनके साथ मिलने का या बैठने का मौका मिलता था या जब भी हमारे गाने रिकॉर्ड होते थे, जभी भी वो हमारे म्यूज़िक रूम में आती थीं। उनकी एक आदत थी कि गाने के पहले हमेशा वो अ, गाना सीखने आती थीं, गाना याद करने आती थीं और बहुत घंटों तक बैठती थीं और बहुत प्यारी बातें करती थीं और ऐसा लगता था कि कोई अपना बैठा है, कोई ऐसा महसूस नहीं होने देती थी कि इतनी दिग्गज लेडी और इतनी महान कलाकार हमारे साथ में बैठी हैं। जी इतना खूबसूरत नेचर था उनका और यही वजह है कि उनके गाने में एक दिल छूने वाली हमेशा बात वो ले आती थी। जैसे आपने गाना इतना सोचा हुआ था, तो वो उनके गाने से गाना एक ऐसे लेवल पे ले जाती थी कि हम लोग सोचते थे कि क्या हमारा गाना कितना खूबसूरत कर दिया उन्होंने। तो ऐसी महान कलाकार। बिल्कुल, मतलब आप जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गाने को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती थी आशा ताई। अगर डीडीएलजे की मैं बात करूँ तो ज़रा सा झूम लूँ मैं, ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश लगता है, उतना ही एवरग्रीन है। उस रिकॉर्डिंग के दौरान आशा जी को आपने करीब से देखा, समझने की कोशिश की, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्या कभी डांट-माट भी पड़ी है आपको? क्योंकि वो आपके लिए एक आइडल रही हैं, बड़ी रही हैं आपसे, एक माता के रूप में आपने उन्हें हमेशा से सराहा है, बचपन से वो आपके लिए एक बड़ी आइडल रही हैं। तो ऐसे टाइम पे वो एक्सपीरियंस जो था डीडीएलजे के उस गीत का, वो रिकॉर्ड करते हुए कैसे एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे वो दिन याद है कि आशा जी खड़ी हैं माइक पे और गाना गा रही हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको। जी और डाँटती तो नहीं थी मगर हाँ, सुना ज़रूर देती थी कि क्या है मुझे एक गाना गवाते हो एक फ़िल्म में। ऐसे स बहुत ही अपनापन था उनमें, उनको हमसे प्यार था, उनको हमारा म्यूज़िक पसंद था और जी क्योंकि बचपन से देखा हुआ था तो ये जानती थी कि ये वही बच्चे हैं जो बचपन में गाते थे मेरे साथ और अब
म्यूज़िक दे रहे हैं, तो बहुत खुश होती थी और उनको स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो हमारा था वो पसंद था। तो जो पहली पिक्चर थी हमारी खिलाड़ी, जिसमें सारे जी। गाने आशा जी ने गाए थे, उसी का मुझे गाना याद है कि जब वो पहली बार गा रही थी तो मैं कैसे मेस्मराइज़ होके उनको देख रहा था कि लाइव गा रही हैं आशा जी, और मैं उन्हीं के रूम में खड़ा होके कंडक्ट कर रहा था। तो जिस जिस गाने में वो इतनी खो जाती थी कि ऐसा लगता था कि ये कितनी डूब गई है म्यूज़िक में और उनको डिस्टर्ब। अगर वो गीत अगर आप इस समय ट्रिब्यूट के तौर पर दर्शकों तक भी पहुंचा पाएँ, उन्हें सुना पाएँ, जस्ट मतलब मैं ये मानती हूँ कि आशा जी आज भी हमारे बीच हैं। एक कलाकार कभी जा नहीं सकता, तो यही सोचकर कि आशा जी आज भी आपके सामने हैं, वो गीत गा रही हैं और आप उनके साथ म्यूज़िक कंपोज़ कर रहे हैं। कुछ सुना पाएँ अगर आप? मैं मुखड़ा सुना देता हूँ आपको। जी। हुँ, देखा तेरी मस्त निगाहों में, शोखी है शरारत, शोखी है अदा है, शरारत है हो, कैसे तेरी बाहों में आऊँ मैं, रूप ये गज़ब है, नज़ाकत है। ऐसा गाना था मुखड़ा इसका, और जी। ये पहला गाना आशा जी ने गाया था हमारा, मुझे याद है। थोड़े-थोड़े वर्ड्स मैं इसके भूल रहा हूँ, मगर गाना तो पूरा ही बहुत जी, खूबसूरत गाया जी। था, इतना एक्सप्रेशन से गाया था आशा जी ने, पूछिए मत। और जो आप गाने का बिल्कुल। ज़िक्र कर रही हैं, डीडीएलजे का ज़रा-सा झूम लूँ हाँ, मैं, हाँ। हाँ, इसके हाँ। रिहर्सल में ही वो पूरी उन्होंने वो सुनी कि गाना कैसे पिक्चराइज़ करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं जब आए थे। और फिर इस गाने में उन्होंने रिकॉर्डिंग गाते वक़्त इतनी जी। चीज़ें इम्प्रोवाइज़ की थी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ठंडी-ठंडी पवन, ये जो ठंडी-ठंडी को ठंडी-ठंडी बोलने का इन्होंने किया है, और ज़रा-सा महसूस किया था उन्होंने मतलब उस समय। वो इतना ऐड करती थी एक्सप्रेशन, क्योंकि जी, जी, जी। हमको यूजुअली सिंगरों के साथ सुर की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ सुर थोड़ा हिल गया, यहाँ ये हो गया। मगर आशा जी के साथ तो सुर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। तो ऑल वी हैड टू डू वाज़ उनकी जो एक्सप्रेशंस है उसी पे हम लोग ध्यान देते थे कि ये कैसे कर रही हैं। और एक्सप्रेशन बिल्कुल, कैसे देना, ये वो वर्ड्स पढ़ के ही वो समझ जाती थी कि इसको मुझे क्या। 100%। हाँ, मतलब आपने तो उन्हें करीब से देखा है, एक्सप्रेशंस भी देखे हैं और हमने सुनकर वो महसूस किया है कि वो कितना जी रही हैं उस गाने को। अक्सर ये कहा जाता है ललित जी कि कंपोज़र धुन बनाता है, लेकिन आशा जी उसे एक नई ज़िंदगी दे देती थी। आपके हिसाब से उनकी आवाज़ में ऐसा क्या था जो हर कंपोज़िशन को एलिवेट कर देता था? उनकी आवाज़ में देखिए एक एक ऐसी खनक थी कि जो मैंने फिर कभी नहीं सुनी है। उनके साथ जो काम करने की जी। का जो एक्सप्रेशन का मज़ा आता था, और जो पूरा प्रोसेस उनके साथ जो होता था, वो हुँ, इतना गाने को निखार देती थी, सँवार देती थी कि जगहें छोटी-छोटी बना के उसमें जो पिरोती थी वो एक जादू से कम नहीं होता था। और इतना सीखने को मिला फिर है हमको उनसे कि फिर हम आगे भी जो काम करते थे, उसमें वर्ड्स क्या लिखे हैं इस पे ध्यान देते थे कि इसमें किस टाइप का एक्सप्रेशन आ सकता है जब दूसरे सिंगरों को गवाते थे। तो जी, ये सब जो है, क्योंकि उनकी भी सीख ऐसी स्ट्रॉन्ग रही है, इतने इतने दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया उन्होंने, इतना सीखा होगा उन्होंने भी। वो सीख हमको वो दे देती थी कि इसको बिल्कुल। ऐसे किया करो, इसको थोड़ा ऐसे किक कर लिया करो। तो बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि पहली पिक्चर में उन्होंने सारे गाने गाए थे, तो उसी में काफ़ी उन्होंने हमको तैयार कर दिया था कि कैसे अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने एक तरह से गाना कंपोज़ कर दिया आशा ताई के लिए और आशा ताई ने उसे अपनी ही स्टाइल में कंप्लीटली ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया हो? ऐसा कभी कुछ हुआ था? बिल्कुल, एक गाना है हमारा, पूरी पिक्चर हमारी अवार्ड विनिंग म्यूज़िक है उसमें, प्यार तो होना जी। ही था। जी, काजोल जी, बिल्कुल। गाए थे उसमें। तो उसमें एक गाना उन्होंने पूरा ऐसा ट्रांसफ़ॉर्म किया, क्योंकि उसमें एक मस्ती थी। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। आशिक हूँ मैं जाने जिगर, मुझे देख ले बस एक नज़र। आप इस गाने को कभी सुनेंगे, इसमें इसने उन्होंने इतना चीज़ें, आशिक आशिक हूँ मैं जाने जिगर, ऐसा सब किया कि जो हमने सोचा ही नहीं था। और हर मुखड़े में वो इतनी वेरिएशन ला रही थी गाने के लिए कि ऐसा लग रहा था कि, और मस्ती का ही गाना था। और आशा जी, जी अंदर से संगीत की ऐसी एक मस्ती भरी हुई होती थी कि वो सोचती थी कि इसमें मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आप कितने बिल्कुल। गाने आप पुराने सुनिए, तो उसमें वो इतना एडवांस सिंगिंग करती थी जो उस ज़माने में लोग नहीं करते थे।
कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल। उस ज़माने की तो बात कर ही रहे हैं ललित जी, लेकिन अगर आज के भी दौर की बात करें तो जब म्यूज़िक बहुत फ़ास्ट पेस्ड और डिजिटल हो गया है, क्या आपको ये लगता है कि उस तरह की वर्सैलिटी जो आशा ताई में, लता दीदी में थी, उस तरह की सोल आज या फिर आने वाले समय में किसी भी सिंगर पे दिखाई देगी? मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ, मैंने नहीं देखी। मुझे लगता है कि ये जो एरा था आशा ताई, लता ताई का, वो म्यूज़िक के ज़रिए आज भी हम उन्हें सुन पाएँगे, लेकिन वो ख़त्म हो चुका है, ये मैं मानती हूँ। जी, मैं आपको सच में बताता हूँ, मैं तो अभी भी काम कर रहा हूँ और सारे सिंगरों को गँवाया मैंने। कोई जी, आस-पास भी नहीं है इनके, बिल्कुल। आस-पास भी नहीं है। इतनी खूबसूरत आवाज़ देखिए कोई किसी भी तैयारी का भी ऐसा होता है ना कि एक तैयार गाने की तैयारी को भी काबू में हो रखना चाहिए। कई बिल्कुल। इतना फ़ास्ट गा जाते हैं कि वो ऐसा लगता है कि बाल्टी से पानी गिर गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदाबहार सिंगिंग जो है वो उन्हीं 2 की थी। उसके बाद में तो ऐसा कोई नहीं सुना कि जो बिल्कुल। और शायद मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी कोई आशा ताई और लता ताई हो भी सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। अ, बिल्कुल। देखिए, ज़िंदगी के 92 साल आशा ताई ने जिस ज़िंदा-दिली के साथ जिए हैं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं हम सभी के लिए। इतनी ऊँचाइयों पर पहुँचने के बावजूद भी ज़िंदगी में कई मुश्किलें उनके सामने आई हैं, कई उतार-चढ़ाव आए, हम सबको पता है, लेकिन आशा ताई ने कभी रुकना नहीं सीखा। हर दर्द को अपनी आवाज़ में ढाल दिया और हर दौर में खुद को फिर से साबित किया है। शायद यही वजह है ललित जी कि वो सिर्फ़ एक सिंगर नहीं है, बल्कि हौसले की एक जीती-जागती कहानी बन गई हैं हम सभी के लिए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात बोल रही हैं आप। और देखिए आशा जी ने उस ज़माने में काम किया जब लता मंगेशकर जैसी महान सिंगर जी। उस दौर में थी। मगर आशा जी हुँ, ने अपना एक एक अपना मुकाम बनाया, अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग बनाया और ऐसा काम किया कि उनके स्टाइल के गाने लोग बनाने लगे थे, कि बिल्कुल। ये जो गाना है ये तो आशा ही गा सकती हैं, ऐसा लोग बोलते थे पहले। और ये जी, बात सही भी है। क्योंकि इतनी वो एक अलग अ, स स्टाइल की और मॉडर्न सिंगिंग भी कर लेती थी कि पूछिए मत। आप बप्पी दा के गाने सुनिए या पंचम दा के गाने सुनिए, बहुत ही महान काम किया है इन लोगों ने इनके साथ। और नैयर साहब ने भी बहुत अमर म्यूज़िक दिया आशा जी के साथ। आशा जी को इतना खूबसूरत गवाया है और उन संगीतकारों के गाने डिलीवर कर देना ही बहुत बड़ी बात थी। और आशा जी तो ऐसी थी कि मतलब 4 चाँद लगा देती थी गानों में। बिल्कुल। ललित जी, अगर आपको आज की जनरेशन को आशा भोसले इस नाम को सिर्फ़ एक लाइन में डिफ़ाइन करना हो, तो आप क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ऐसी बहुत महान सूट जी, कलाकार और इतना खूबसूरत म्यूज़िक को उन्होंने निभाया है हर गाने को कि मैं क्या बताऊँ। मैंने तो खुद बहुत गँवाने का और बहुत मौका मिला है मुझे पूरी-पूरी पिक्चरों में काम करने का। जी, इतना मज़ा आता था और ऐसा लगता था कि गाना जो हमारा है क्या क्या लेवल पे लेके चली गई हैं। ऐसा कोई हमारे दौर में ऐसा कोई सिंगर नहीं था मेल। पहले तो फिर भी रफ़ी साहब और किशोर दा थे। अब के मेल्स के जो सिंगर हैं उनको तो वो पूरा खा जाती थी, इतना अच्छा गाती थी क्योंकि वो इतना एक अलग ट्रेनिंग की लेडी थी। और मैं आपको सच्ची बताता हूँ जो मेल जी। सिंगर जो गाते हैं आजकल आशा जी के साथ, वो उस वक़्त हुँ, हुँ। डरते थे गाने के लिए। हमको बोलते थे नहीं आशा जी के साथ मत गवाना यार, गा नहीं पाऊँगा। मैं आशा जी का पहले मैं गा लूँ फिर या तो वो पहले गा लें फिर मैं गाता हूँ। और आशा जी इंसिस्ट करती थी नहीं, नहीं मैं साथ में ही गाऊँगी, मैं देखूँगी वो क्या करता है। तो कई बार हुँ, तो हुँ। जो मेल सिंगर हैं वो घबरा जाते थे बेचारे। मगर फिर भी वो उनके साथ मिलके वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट क्रिएट करती थी मेल को भी। जी। तुम ऐसा करो ये करके बहुत बहुत ही खिलाड़ी थी वो, बहुत ही बिल्कुल, आपने सिंगर्स की बात तो ज़रूर बताई है हमें ललित जी। आखिरी 2 सवाल करना चाहूँगी क्योंकि आप सिंगर्स की बात बता रहे हैं कि उनके साथ उनका रिलेशन कैसे था। लेकिन डीडीएलजे ये अपने आप में एक मिसाल हैं। आने वाली कई पीढ़ी इस मूवी को याद रखेगी, बार-बार देखने वाली है। तो उस मूवी की कोई ऐसी एक याद जिसमें शाहरुख खान खुद हैं, काजोल हैं, आप हैं, ललित पंडित की और जतिन ललित, ये जो एक जोड़ी है वो भी एक बेमिसाल जोड़ी रही हैं हमेशा से संगीत जगत में। और साथ ही में आशा ताई, लता ताई भी वहाँ पर मौजूद है। ऐसी कोई याद है कि सभी मौजूद हैं और कुछ ऐसा हो गया हो कि वो कभी भूल नहीं सकते हम? मैं क्या बताऊँ डीडीएलजे का तो मैं आपको बताऊँ कि अ, दिलवाले दुल्हनिया पंचम दा गुज़र गए थे और हम उनके घर पे गए थे, जो उनका म्यूज़िक जी। रूम भी था सेंटा क्रूज़ में। तो हुँ, वहाँ आशा दीदी बैठी हुई थी, गुलज़ार साहब भी बैठे हुए थे और बहुत ही कम लोग बैठे हुए थे, दोपहर हो गई थी और हम भी चुपचाप बैठे थे वहाँ पे। तो जी। दीदी ने पास में बुलाया और हम सब पलाथी मार के हम ज़मीन पे ही बैठे थे, उनका गद्दा हुँ, का हुँ, सीन हुँ। था।
तो बात की और बहुत अपसेट तो थी कि पंचम दा गुज़र गए हैं। तो हमने बात करते-करते हमसे ऐसे पूछा कि क्या कर रहे हो आजकल? और हमने बताया कि अब पिक्चरें कर रहे हैं, हमारी पिक्चरें अच्छी चल गई है और अच्छा हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि मैं यश चोपड़ा के साथ काम किया है? तो हमने बोला नहीं यश जी के साथ हमने काम नहीं किया। तो उन्होंने वहीं से यश जी को फ़ोन लगाया था और लगा के यश जी से बात की थोड़ी देर और फिर बोली कि यश जी ये 2 लड़कों के साथ आप मिले हैं, जतिन ललित बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोले नहीं, नहीं मैं जानता हूँ उनको मगर मैं म्यूज़िक में उनके साथ बैठा नहीं हूँ। तो बोली आप इनको ज़रूर सुनिए एक बार और आशा जी के ही रिकमेंडेशन में यश जी ने हमको बुलाया और फिर हमने हमारे म्यूज़िक सेशन शुरू हुए और दिलवाले दुल्हनिया फ़िल्म को दिलाने में आशा जी का रिकमेंडेशन है। वाह। तो ऐसे ये फ़िल्म मिली और उस फ़िल्म से हमारा करियर तो बहुत बहुत ज़ोरदार चेंज हुआ था, 95 की बात है ये। और फिर बिल्कुल। बहुत सारी पिक्चरें की, बहुत बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला और आशा जी के साथ फिर बहुत काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, तो आशा ताई आपके लिए, आपके करियर के लिए एक मसीहा हैं, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। आज आशा ताई को अंतिम विदाई दी जाएगी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि आशा ताई कहीं नहीं गई हैं, क्योंकि कलाकार कभी नहीं जाते हैं और वो अपनी आवाज़ में, अपने गीतों में, हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आशा ताई भी हैं और हर उस धुन में रहेंगी जो हमने कभी महसूस की हैं। तो ललित जी, उन्हें शब्दों से नहीं, सुरों से याद करते हैं एक बार। आप हैं हमारे साथ, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आशा ताई को एक सच्चा ट्रिब्यूट, एक गीत आपकी ओर से, अगर डीडीएलजे का वो गीत जिसके साथ आपकी करियर की बेहतरीन शुरुआत भी हुई थी, जिसके बाद आपको रिकमेंडेशन दिया गया आशा ताई की ओर से यश जी को, तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो गीत आप गुनगुनाएं और एक प्यारा सा ट्रिब्यूट नम आँखों से, सच्चे दिल से अगर आप आशा ताई को दे पाए। तो मैं आशा जी का ही जो अंतरा खूबसूरत उन्होंने खुद ही ढाल के बनाया था, मैं वो गा देता हूँ। हुँ, ठंडी-ठंडी पवन, जलता है ये बदन, जी चाहता है बना लूँ तुझको अपना सजन, हुआ नहीं ये पहले कभी मेरी चाल, बदल गई अभी-अभी मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा, ज़रा क्या सा खूबसूरत। झूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना, ज़रा सा घूम लूँ मैं, अरे ना रे ना रे ना, तुझे चूम लूँ मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। बेहद खूबसूरत ललित जी। आज आशा ताई जहाँ पर भी होंगी वो देखकर ज़रूर खुश हो रही होंगी कि जिन्हें मैंने सपोर्ट किया है या जिनके साथ मैं खड़ी रही हूँ, आज वो किस मुकाम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ फीकी नहीं पड़ती और वो और भी गहरी हो जाती हैं। आशा भोसले जी उन्हीं आवाज़ों में से एक थी। आशा ताई सिर्फ गाने नहीं गाती थी, वो हर दौर की आवाज़ थी और शायद इसीलिए उनका जाना एक खबर नहीं है, एक खालीपन है जो हमेशा महसूस होगा। आशा ताई को नमन है हम सब की ओर से। ललित जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया।